तो दुनिया की 80% आबादी नॉनवेज खाती है, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खाते हैं। बकरा तो रोज ही कटता है, खाली ईद वाले दिन नहीं कटता, बकरा रोज कटता है। लेकिन ईद पर क्यों न कटे, हम आज इसकी बात करेंगे, क्योंकि वो धर्म ही क्या जो हिंसा पर आधारित हो, वो उत्सव और त्योहार ही क्या जो किसी बेजुबान का गला काटकर गले मिला जाए, और वो इबादत ही क्या जो खून से रंगे हाथों से की जाए। बकरीद जो धर्म से जोड़ दिया गया है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के बेटे से ये कहानी शुरू होती है कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह का आदेश मिलता है कि तुम अपनी किसी प्रिय वस्तु की कुर्बानी दो। मतलब अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए अल्लाह ने एक टेस्ट लेना चाहा कि ये अपनी कोई कुर्बानी मेरे लिए देने को तैयार है या नहीं। तो हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर ली, और उसने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि इस तरीके से अल्लाह का आदेश है कि कुर्बानी देनी है। उसके बेटे इस्माइल ने कहा कि बिल्कुल नेक रास्ते में क्या सोचना, मैं बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन सबके सामने हजरत इब्राहिम आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे को सामने रखकर तलवार से गला काट देते हैं। जब पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा तो जिंदा खड़ा है, लेकिन उसकी जगह पर बकरे के 2 टुकड़े हो रखे हैं। यानी कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे को तो बचा लिया, लेकिन बकरे की बलि दे दी। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि अल्लाह जो है क्या केवल इंसानों का है, जानवरों का नहीं है? आप तो कहते हो कि सारा जहान अल्लाह ने बनाया है, फिर बेचारे इन जानवरों को क्यों बनाया, और अल्लाह ने इस बेचारे जानवर की कुर्बानी क्यों दी? दूसरी बात, बचाना था तो बेटे को बचा लेता, कोई बात नहीं, टेस्ट पूरा हो जाता, बकरे की कुर्बानी क्यों दी? अब दूसरी बात यह है कि आप जो है इसी याद में हर साल ये बकरीद मनाते हो। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हजरत इब्राहिम ने तो अपने प्रिय चीज, अपने बेटे की कुर्बानी दी, तो आपकी प्रिय चीज क्या है? आपकी प्रिय चीज ये बकरा है? हाँ, आपकी प्रिय चीज जो आपका बेटा है, आप उसकी कुर्बानी दो ना। एक बार देखो तो सही, अल्लाह आता है कि नहीं आता बचाने के लिए। एक टेस्ट तो ले लो अल्लाह का। हर साल बेचारे बेजुबान को क्यों काटते हो? देखो अल्लाह है भी है कि नहीं है, अपने बेटे को बचाने आता भी है नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप अपने बेटे की मत दो। आपके अपने शरीर में इतने सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, उंगलियां हैं, कितनी है, कोई किसी एक की दे दो। अरे कुछ नहीं, एक उंगली काट के दे दो। देखो अल्लाह बचाने आता है कि नहीं आता, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा। आप कभी करके तो देखो इस चीज को। तो क्योंकि नहीं करोगे, क्योंकि अब ये पता नहीं कहानियां भी सच्ची हैं नहीं है, लेकिन आपने अपने मनोरंजन के लिए, अपने उत्सव के लिए इन सब कहानियों को धर्म से जोड़ दिया। कोई भी धर्म हिंसा पर आधारित कैसे हो सकता है? वो धर्म ही नहीं हो सकता जो हिंसा पर आधारित होगा। धर्म तो प्रेम और अहिंसा पर आधारित होगा, जो दोनों चीजें इसमें नहीं है। और आपने धर्म से जोड़ के आप हर साल इस चीज को मनाते हो। तो शायद आप, ये धर्म जो है हिंसा पर आधारित है, इसीलिए आतंकवादी बनने में कोई देर नहीं लगती है। क्योंकि जब आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है ना, जो आतंकवाद, अब इतने सारे आतंकवादी हुए हैं, इसमें तो आप नकार नहीं सकते ना। और वो सब अल्लाह की राह पर ही चलते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दे रहे हैं। तो जो धर्म हिंसा पर ही आधारित हो गया, तो उसमें तो ऐसी ही कुर्बानी दी जाएंगी। ऐसी तमाम जो जिन लोगों से इस तरीके के ग्रुप बने हुए हैं और इस तरीके के जो हिंसा के काम करते हैं, वो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये जायज है या नाजायज है? क्या ये धार्मिक है या अधार्मिक है? जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, तो मेरे ख्याल से अल्लाह के नाम पर कोई भी गलत काम फिर नहीं करोगे। तो वो धर्म हो ही नहीं सकता जो हिंसा पर आधारित हो। तो आज मैं आपसे यही कहूंगी कि इस दुनिया में ऐसी बहुत जगह हैं जहां पे सच में कुर्बानी की जरूरत है, और आपकी कुर्बानी चाहिए, वहां दीजिए कुर्बानियां। कहाँ बेजुबान जानवरों की कुर्बानियां देकर आप अपना उत्सव मना रहे हो, और धर्म से जोड़ के आप उसकी मौज मस्ती कर रहे हो। तो कुर्बानी देनी है तो ऐसी जगह दो जहां कुर्बानियों की जरूरत है। रोशनी में चिराग जलाने से तो आपकी रोशनी खत्म होगी, अंधेरा तो खत्म होगा नहीं। इसलिए चिराग जो है ना, अंधेरे में जलाइए।